नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोने और चांदी में लगातार तेजी के पीछे की वजह और कहां पर जाएगा अब सोने का भाव और सिल्वर का भाव। खासतौर पर अब आपके लिए निवेश के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सभी बातें हम इस खास वीडियो में करने वाले हैं। आप जानते हैं कि आज एक बार फिर से सोने और चांदी में नया रिकॉर्ड बन चुका है। लगातार पिछले 1 से 1.5 महीने में सोने और चांदी के दामों में लगातार तेजी चल रही है और पिछले कुछ दिनों में नए नए रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए हैं। सोना पहले 70,000 था, फिर 71,000 और आज 72,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर सोना जो है आपको 72,678 रुपीस पर 10 ग्राम के हिसाब से मिलता हुआ नजर आया। पहली बार सिल्वर के फ्यूचर्स में भी आपको 84,000 के ऊपर का ट्रेड देखने को मिला है। 84,102 पहली बार टच होता हुआ नजर आया है सिल्वर के प्राइसेस में भी। तो अगर आपके मन में भी ये तमाम सवाल हैं कि कब तक चलता रहेगा ये गोल्ड और सिल्वर की रैली और खास तौर पर कहां पर आपको एक ब्रीदर मिलेगा, कहां पर खरीदारी का मौका मिलेगा, तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वंदना भारती जी है हमारे साथ, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। वंदना जी, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार पर। सबके मन में केवल एक ही सवाल है, सोने में इतनी जबरदस्त रैली आखिर क्यों देखने है और इस जबरदस्त रैली के पीछे की वजह क्या है? तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि इतनी तेजी से सोने में रैली हमें क्यों देखने को मिल रही है। जी साक्षी, सबसे पहले आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। 25 मार्च के बाद हम लोगों ने ये रैली की शुरुआत देखी थी और करीब करीब 66,000 के करीब यहाँ पे सोना था और यहाँ से जो रैली आई तो फिर ये अभी 72,400 के करीब है, 700 के करीब है। तो मेरे ख्याल से 6-6,500 की रैली जो आई है ये सिर्फ 9 से 10 ट्रेडिंग सेशन में आई है। और यहाँ पे रीजन भी है, काफी दिनों से एक बेस बन रहा था और ये बेस बन रहा था तब जबकि गोल्ड के लिए कुछ एनवायरमेंट जो है वो नेगेटिव था। सबसे बड़ी बात थी कि इक्विटी मार्केट भी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बना रहा था। दूसरी बात है कि डॉलर इंडेक्स अभी भी यहाँ पे 105 के करीब ट्रेड हो रहा था, जो कि इसका हायर साइड है कुछ महीनों में। तीसरी बात यहाँ पे है कि अभी फेड ने कहा था कि हम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट नहीं करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी यहाँ पे बढ़ रहा है। जो तीन चीजें काफी नेगेटिव होती हैं गोल्ड के लिए, इसके बाद भी यहाँ पे गोल्ड ने एक मैसिव रैली दी है, जो रैली हम आने वाली काफी सालों में हो सकता है कि इतनी स्पीडी रैली हम ना देखें। रीजन यहाँ पे ये था कि दो वॉर के साथ हमने 2024 की शुरुआत करी थी और भी वॉर की संभावना यहाँ पे बन रही है। दूसरी चीज है कि सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहे हैं। चाइना यहाँ पे 17 महीनों से लगातार बाइंग कर रहा है। बाकी जो सेंट्रल बैंक है करीब करीब 12-14 साल से यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ग्रोथ है, इसके बावजूद भी एक डर बना हुआ है। करेंसी यहाँ पे काफी फ्रेजाइल हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें गोल्ड को सपोर्ट कर रही हैं कि एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे बनी रहनी चाहिए और इसको एक कंफर्मेशन दी है क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल्स पॉजिटिव थे, लेकिन जब तक हमारा निवेशक मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता है बहुत क्लैरिटी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे अगर साक्षी देखा जाए पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों में हम देखे अगर ऑप्शंस देखे कॉमिक्स का तो 2400 और 2500 का जो कॉल ऑप्शन है उससे सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन थी, यानी कि वहां पे बाइंग बहुत ज्यादा चल रही थी और ये दिखाया कि एक बार जो लेवल है ये $2400 या $2500 के करीब यहाँ पे आ सकता है। तो आज की मार्केट में इसने $2400 को तो ब्रेक किया है। अब लग रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ पे निवेशक आ रहे हैं, चाहे वो ईटीएफ बाइंग हो या फिर कॉमिक्स में लास्ट पोजीशन होल्डिंग हो या फिर शंघाई में बाइंग हो, चाइना बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे गोल्ड का, चाहे फिजिकल की हो या फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाइंग हो, तो वहां पे भी पोजीशन बहुत ज्यादा यहाँ पे बने, बड़े एग्रेसिव पोजीशन बिल्डअप हुए। इसलिए हम लोगों ने इतनी स्पीडी रैली यहाँ पे आते हुए देखी और इसने तमाम निगेटिव ट्रिगर्स को दरकिनार करते हुए एक रिकॉर्ड हाई बनाया और हर दिन एक नया रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा था। मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी रिकॉर्ड हाई और भी देखने को मिल सकता है क्योंकि पोजीशनिंग अभी भी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो यहाँ पे है ही हैं, बने हुए हैं और एक बार लग रहा है कि कॉमिक्स में $2500 तक सोना दिखा सकता है। अगर ये रिफ्लेक्ट किया जाए कि भारतीय बाजार में कितना होगा तो इट शुड बी समवेयर ऑफ 73,600। तो कह सकते हैं कि 73,500 से 73,600 तक एक प्रोजेक्शन यहाँ पे टेक्निकल बन के आ रहा है, सोना वहां तक जा सकता है। तो अभी भी यहाँ पे अपसाइड की जो गुंजाइश है वो बनी हुई है।
चलिए, तो अभी लगातार जो कारण आपने बताए हैं ये हम ध्यान में रखेंगे। बावजूद इसके कि कई नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, तब भी आप सोने और चांदी में लगातार एक तरफा रैली देख रहे हैं और अब भी तेजी जारी रह सकती है नियर टर्म में। अभी जो आपको सोने का भाव दिख रहा है कुछ 72,600 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से, यहां से भी 1,000 रुपए की आपको बढ़त आराम से देखने को मिल सकती है नियर टर्म में, क्योंकि अप ट्रेंड अभी जारी रहेगा। लेकिन क्या वंदना जी उसके बाद कुछ सोच रहे हैं कि आखिर वो इस रैली को थमने का कब तक का इंतजार करेंगे, कब उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो क्या करंट लेवल्स पे बाइंग की सलाह है या नहीं है, ये समझाइए। लेवल पे बाइंग ना करें, भले उन्हें लगेगा कि 73,600 सोना आ गया, हमने 1000 पॉइंट की रैली को यहाँ पे मिस किया, जो कि आम दिनों में सोने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, एक जी रिसर्च एनालिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो काफी प्रॉफिट दिलवा सकते हैं उसमें। लेकिन रैली को यहाँ पे अवॉइड करना होगा, क्योंकि जो अपसाइड है, बॉटम है, उसको प्रिडिक्ट करना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि 73,200 के करीब से ही एक करेक्शन आता हुआ देखें। दूसरी चीज है, जब हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, हम हमेशा ध्यान है, तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से 73,600 का टारगेट दूं, तो हो सकता है स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे में आपको 71,800 का बनेगा, तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगी। दूसरी चीज ये है कि स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, या हम वी हैव मिस्ड द बस की हमने रैली को पकड़ नहीं पाए। तो कभी भी देखा जाए, एक नेचुरल एक है, जैसे ही हाई पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे स्क्वायर अप होंगे, मेरे ख्याल से एक शार्प यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन लग रहा है कि एक बार 70,000 70,200 एक पहला पड़ाव होगा, जो कि यहाँ पे सोना आता हुआ देख सकता है। चांदी में भी मुझे लग रहा है कि 2-2,500 पॉइंट तक का जो फॉल है वो यहाँ पे आ सकता है, तो वो एक बढ़िया लेवल रहेगा जहाँ पे री एंट्री की जाए विद वैल्यू बाइंग। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको अभी रुकने की सलाह दी जा रही है। इमीडिएटली इस लेवल पर आप खरीदारी ना कीजिए, थोड़ी सी आपको वीकनेस की इंतजार करना चाहिए। जब बाजार घूमेगा तब आप उस मौके को ढूंढ सकते हैं। सोने के साथ मिल रही है, आज पहली बार 84,000 के ऊपर का लेवल देखने को मिल रहा है। सिल्वर पे आप किस तरीके की व्यूज देखने को मिल रहे हैं आपको, और क्या लग रहा है आपको कि अब सिल्वर कहां तक जाएगा इस साल के अंत तक? जी साक्षी, 2004 में हमारा वायदा बाजार आया था, अगर वहां से हम ले तो सिल्वर यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बनाया है। लेकिन अगर हम बाहर की मार्केट के विदेशी मार्केट को कंसिडर करें, खासकर जिसका बेंचमार्क है कॉमिक्स, वहां पे जो सिल्वर की हाई है वो $49.5 है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब $28-29 के बीच में, तो काफी नीचे है अपने ये हायर साइड से और रिकॉर्ड हाई से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ चीजें पॉजिटिव हुई हैं। पहले हम बोलते थे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा बढ़ेगा, एक एक्सपेक्टेशन थी। 2022 से एक्चुअल में वो ट्रेंड चेंज हुआ है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है और सप्लाई साइड यहाँ पे मॉडरेट है, जिसकी वजह से हम लोगों ने सिल्वर में काफी एक अपसाइड आता हुआ देखा था। साथ में इसकी ईटीएफ बाइंग 2024 में पॉजिटिव हुई है 2-3 साल के फॉल के बाद। तो मेरे ख्याल से इस चांदी में जो चमक है वो यहाँ पे ज्यादा रहेगी, और इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है, अब जो गोल्ड की स्थिति है इसके बाद मुझे लग रहा है कि इसमें अपसाइड पोटेंशियल जो है वो ज्यादा रहेगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि गोल्ड यहाँ से 1,000 पॉइंट बढ़ सकता है, तो इसी सेम प्लेटफॉर्म पे मैं चांदी के लिए बोल सकती हूँ कि चांदी 2,000 पॉइंट यहाँ से बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। 86,000 का हम करंट रैली में एक टारगेट लेके चल सकते हैं चांदी के लिए। चलिए, तो अगर आपको सिल्वर और गोल्ड में देखना है तो सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। 1,000 पॉइंट की रैली आपको गोल्ड में देखने को मिल सकती है, वहीं 2,000 पॉइंट की रैली आपको सिल्वर पे देखने को मिल सकती है। दोनों ही सोने और चांदी में वंदना जी आपका ईयर एंड का टारगेट क्या रहेगा? ऑलरेडी जो हमने अब तेजी देख ली है, इसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ की भी उम्मीद आप कर रहे हैं, लेकिन साल के अंत तक दोनों कमोडिटीज कहां तक पहुंचेंगी? जी साक्षी, थोड़ा स्टेप वाइज बोलना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 73,500 पे सोने की रैली रुक सकती है, यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है 68,000 के करीब में। और अगर ईयर एंड की बात की जाए, मुझे लगता है कि दोबारा ये रैली खासकर फोर्थ क्वार्टर में बढ़ेगी और वहां पे 75,000 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अभी करंट प्राइस से करेक्शन ले भी तो 80,000 79,000 के करीब आएगी। और ये कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि मैं 2 टारगेट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। पहला तो मुझे लग रहा है कि 90,000 तक यहाँ पे ये कमोडिटी आएगी। जब वहां पे क्लोजिंग हो जाती है, वीकली क्लोजिंग ध्यान में रखना होगा कि अगर 90,000 की होती है तो ईयर एंड के लिए फिर मेरा जो दूसरा टारगेट होगा वो 95,000 का होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी स्ट्रांग है और उसमें ज्यादा पोटेंशियल है अपसाइड दिखाने का।
चलिए, तो ईयर एंड के हिसाब से पहुंच सकते हैं। और वहीं सोने में अगर आप देखें तो 75,000 तक का टारगेट रहेगा, बीच में कूल ऑफ आएगा और उसके बाद एक बार फिर से एक अप ट्रेंड आपको नजर आ सकता है, जो कि साल के अंत में इस तरीके के प्राइसेस आपको सोने और चांदी में देखने को मिल सकते हैं। वंदना जी, अब ये बताइए कि इस साल काफी अनोखी चीज ये हो रही है कि एक साथ स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है रिकॉर्ड हाई पर और सोने और चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई पर बढ़ रहे हैं, लेकिन साल के अंत तक आउट परफॉर्मेंस किस में देखने को मिलेगी? जो लोग अभी से अपना निवेश करना चाहते हैं एक साल के पर्सपेक्टिव को लेते हुए, उनके लिए सलाह क्या रहेगी? साक्षी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर के साथ गोल्ड के साथ रहना चाहिए, क्योंकि देखा जाए बहुत खास है ये साल। और यहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, 80 कंट्रीज से ज्यादा हैं 2024 में इलेक्शंस, तो इसको ध्यान में रखना होगा। इलेक्शंस के बाद हम लोगों ने जनरल एक पैटर्न आता हुआ देखा है कि जैसे इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल बूम पे है, फिर भी एक करेक्शन, एक कूल ऑफ एक्सपेक्टेड है। और यही पैटर्न जो है ऑलमोस्ट दूसरे कंट्रीज में भी आता हुआ हम देख सकते हैं मेजर इकोनॉमीज में। तो इसका एक फायदा गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन बाइंग में मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में, खासकर सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी भी यहाँ पे अगर 10% का रिटर्न करंट रैली में गोल्ड में है, तो 13 से 14% का रिटर्न यहाँ पे सिल्वर में है। तो मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे सिल्वर, अपनी मार्केट को, इक्विटी मार्केट को भी इनफैक्ट कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बने रहना चाहिए, निवेश बना रहना चाहिए, पोर्टफोलियो का कम से कम 10% तो इसमें डालना चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो का कम से कम 10% इसमें डालना चाहिए। अब ये बताइए वंदना जी कि जैसे निवेश जिन लोगों को करना है, सलाह किस तरीके से रहेगी? कौन से फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर में आप निवेश की अभी सलाह दे रही हैं? जी, सिल्वर में तो मैं बोलूंगी कि काफी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट जो पहले नहीं था, अब सेबी ने अलाउ करा है और काफी अवेलेबल है। ये सिल्वर ETF है, 100 रुपए से भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है इसमें। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल मनी नो बाय, कि ये आप 1 लाख होगा तभी हम कर सकते हैं। आप ETF में करिए यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे क्वाइंस एंड बार्स भी खरीद सकते हैं। गोल्ड में मैं ETF की सलाह दूंगी, SGB की सलाह दूंगी। और जो ट्रेडर्स यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्हें मैं गोल्ड ऑप्शंस में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दूंगी, ट्रेड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि इससे मार्जिन भी कम होते हैं और रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो चलिए, सिल्वर के लिए ETFs, गोल्ड्स के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप डेरिवेटिव्स में नॉलेज रखते हैं तो आप गोल्ड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी बने रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम इनसाइट्स हमारे सभी दर्शकों को देने के लिए। सोने और चांदी की ये जो दमदार रैली है, ये आगे भी जिस तरीके से जारी रहेगी उसके लिए भी हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, जिससे टाइम टू टाइम हमारे सभी दर्शकों को पता चलता रहे कि सही रणनीति गोल्ड और सिल्वर में क्या अपनानी है। तब तक के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपको भी आप बता देते हैं कि अगर सोने और चांदी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, जिससे कि हम तमाम वो आगे वीडियोस लेकर आ पाए, जिससे कि आपकी खुद की क्वेरीज भी आसानी से सॉल्व हो पाए। चलिए, इसी के साथ इस खास वीडियो को यहीं समेटेंगे। कैसे लगी आपको इस वीडियो की सारी कॉन्वर्सेशन और क्या आपके सवालों का जवाब आपको मिला या नहीं, ये जरूर लिखकर बताइएगा और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।